आदमी औरत की शादी होती है, आदमी का अफेयर हो गया, पहले तो वो क्रिमिनल था तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया उसे, लेकिन औरत का अगर अफेयर है, आदमी ने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली, औरत को कोई पनिशमेंट नहीं है। वो दूसरे बंदे जिसके साथ अफेयर है उसके ऊपर केस कर सकता है कि तूने मेरा घर खराब किया। ये लॉ है। सीरियस? यस इट इज। तू अपनी सिस्टर को ब्लेम कर रही है, कह रही मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ है, तो आप जो है बेसिकली चेक करो। मैंने कहा 10 दिन की सर्विलेंस डाल देते हैं। मैंने पूरा फ्रेमवर्क बनाया, उसको समझाया कि देख ऐसे इंक्वायरी होती है, ऐसे सर्विलेंस होती है, हम इसकी सर्विलेंस करते हैं। एक शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट इतने पैसे इतने तक है, दूसरी शिफ्ट इतने पैसे इतने तक है, तो तेरी 10 दिन में हम अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 शिफ्टें बनाते हैं, इतनी कॉस्ट आएगी हमारी और हम काम करते हैं इसके ऊपर। कहती प्लीज करो। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमें टिप मिलेगी। अगर नहीं मिली तो इट्स ऑल दिस थिंग, क्योंकि पैसे की कमी तो है ही नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, उसको अपना एक सेटिस्फेक्शन चाहिए था कि मुझे पता चले कि मेरी सिस्टर के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है। अब हमने जब उसकी सर्विलेंस करनी स्टार्ट की, दूसरे दिन वो कभी कॉफ़ी शॉप में बैठ रहा है, कभी वो क्या कहते हैं कहीं इकट्ठे जा रहा है, कहीं किसी मॉल में घूम रहा है। अब हमारे दिमाग में चीज़ आती है, जब मेरी टीम मुझे कॉल करती है, बताती है सर ये है तो सही इन्वॉल्व, अभी तक मुझे नहीं पता किसकी बात हो रही है, किसके साथ इन्वॉल्व है, तो किसके साथ इन्वॉल्व है, तुम्हारा क्या दिमाग। कह रहे सर वो हाथ पकड़ के भी चल रहा है। अब मैं किसका हाथ पकड़ रहा है, मैं कोई और लड़की है क्या लाइफ में या वो सिस्टर ही है। कह रहे नहीं सर ये लड़के का, वो जो इसका जीजा है। मैंने कहा क्या, मैं क्या उसका ब्रदर इन लॉ। This was an investigation that turned into मैं क्या ये क्या है, मैं 2 दिन की अभी सर्विलेंस हुई थी, 2 दिन की। मैं क्या 10 दिन की सर्विलेंस है यार, मैं क्या कुछ प्रूफ निकालो, मैं क्या सिर्फ ये फोटोग्राफी से। कह रहे नहीं बॉडी लैंग्वेज सर हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं क्या लेट्स वेट एंड सी दैट, क्योंकि उसके प्लान भी उनके प्लान भी ऐसे ही बनते थे। वो बाहर जा रहा था तो उसके साथ ये भी मैं भी जा रहा हूँ, तो समथिंग लाइक दिस ऐसे होता था। तब वो लड़की मेरे पास आई थी, मतलब कि 1 महीने के अंदर उसे नजर आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो अपनी बहन को सोच रही थी। यहाँ उसका जीजा इन्वॉल्व था, राइट। एक दिन बटीक होटल के अंदर वो चले जाता है, ठीक है, जब जाता है 4 घंटे लगाता है, इकट्ठे दोनों गए। अब कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे हैं तो हम समझ में आता है कि ठीक है कॉफी पी रहे हैं, चल हाथ पकड़ा हुआ है, साथ में बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एनीथिंग दे कैन डिस्कस, वी कैन नॉट से दैट। जब किसी रूम में चले गए, उस रूम में 2 ही जने गए और दोनों यही गए, राइट। और जब बाहर निकले तो दोनों के बाल गीले थे, दोनों नहा धो के बाहर आए थे। 4 घंटे लगाए इन्होंने, बाहर आए, हमने सारी फोटोग्राफ वीडियोग्राफ बनाई, हमने उस लड़की को दिखाई, तो लड़की तो कुछ बोली नहीं, लड़की तो कुछ बोली नहीं, ना रोई ना चीखी, किसी तरह से ना उसने कुछ किया, वो चुप हो गई एकदम। तो मैंने उसे बोला, मैं क्या व्हाई यू आर सो दिस थिंग, मतलब कि यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन इट, इज इट समथिंग दैट। उसने एक लाइन बोली जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये रिसेंट केस है तो मुझे हमेशा हर चीज़ याद रह जाती है, मेरे कंप्यूटर में फिट हो जाता है। वो कहती किसी को राइट किसने दे दिया, कहती है अंकल किसी को राइट किसने दे दिया कि वो दूसरे की जिंदगी खराब कर दे।